यौम कपूर, अरब ममालिक का वो हमला जिसने ना फतह होने वाले इसराइल की पावर को खतरे में डाला। जब तक खतरे के अलार्म बजे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दो मुख्तलिफ मवाज़ों से मिस्री और शामी अफवाज के एक साथ हमले ने इसराइल को खतरे में मुब्तला कर दिया। यौम कपूर जैसे मुक़द्दस दिन पे इसराइल को एक बहुत बड़ी जंग का सामना था। ये अबरानी कैलेंडर में सबसे मुक़द्दस तारीख है, मगर इस दिन इसराइल पैरालाइज्ड हो गया था। सड़कों पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी और ना ही मीडिया में खबरें चल रही थी। अक्सर शहरियों ने यौम कपूर की मुनासबत से रोज़ा रखा हुआ था और काफ़ी इबादत गाहों में इबादत करने में मसरूफ़ थे। मगर जंग की इब्तिदा होने के चंद मिनटों के अंदर हज़ारों इसराइली रिजर्व फौजी घरों और इबादत गाहों को छोड़कर बॉर्डरों की जानिब रवाना हो गए। इस वक्त बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि सन 1967 की तरह ये एक मुख्तसर और आसान जंग होगी, जब सिर्फ 6 दिनों में इसराइल ने मिस्र, अर्दन और शाम की फौजों को शिकस्त दी थी। लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ। मिस्री सदर अनवर सादात की हुकूमत ने शाम के सदर हाफिज अल असद के साथ मिलकर जिस एग्रेसिव कार्रवाई का मंसूबा बनाया था, वो न सिर्फ इसराइल की दिफाई सिफों को तबाह करने वाला था, बल्कि इसराइली रहनुमाओं को ये एहसास दिलाने के काबिल हुआ कि इसराइल के सर्वाइवल खतरे में है, जैसा कि 1948 की जंग आज़ादी में हुआ था। इस जंग में इसराइल को 1948 की जंग के बाद सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। मजमूई तौर पर इसके 2656 फौजी हलाक हुए, 15,000 जख्मी, जबकि तकरीबन 1,000 जंगी कैदी बनाए गए। अचानक हमले की वार्निंग। तकरीबन 50 साल पहले 6 अक्टूबर 1973 को स्टार्ट होने वाली जंग इसराइल और उसके अरब पड़ोसियों के दरमियान होने वाली चौथी जंग थी। हैरत अंगेज तौर पर ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी इसराइली क़यादत को तवक्को थी और जिसकी तैयारी के बारे में उस वक्त की वज़ीर आज़म गोल्डा मेयर की हुकूमत में पिछले महीनों में इशारे मिले थे। हमले की सुबह हुकूमत को दुश्मन के करीब आने की इतला मिली थी, ताहम इसराइली हुकाम को तवक्को थी कि फौरन कोई हमला नहीं होगा। उसकी वजह गुज़श्ता जंगें थी, खासकर 6 रोज़ा जंग। बहुत सी चीज़ें तब्दील हो चुकी थी। इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला, गज़ो स्ट्रिप, गोलन हाइट्स, ईस्टर्न यरूशलेम और वेस्टर्न किनारे को अपने अंदर इंटीग्रेट करके अपने ज़ायरे कंट्रोल इलाके का वॉल्यूम बढ़ा लिया था। मगर इस इक़दाम ने मज़ीद क्लेश की बीज बोई, क्योंकि ना तो मिस्र और ना ही शाम ने इसराइल के इक़दामात को कबूल किया।